तो आज का अपना जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी है। उससे पहले मैंने थोड़ा आपको बताया भी था कि क्या सिस्टम रहता है इसके अंदर। आज मैं इसका पूरा थ्योरिकल आपको नोट भी करवा दूंगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी आपको जो डायग्राम में शो भी हो रहा है कि वाई शेप की होती है, तो आप इसमें लिख सकते हो एंटीबॉडी is in the shape of y। y की शेप की होगी, उसके साथ साथ एंड इज मेड अप ऑफ 4 स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है। 4 इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है। यहां पर स्ट्रक्चरल यूनिट्स डायग्राम में आप देख पा रहे हो इस चीज को। एक स्ट्रक्चरल यूनिट ये इधर वाली हो गई, दूसरी ये हो गई, इधर भी 2, टोटल 4 स्ट्रक्चरल यूनिट है इसकी, जिसमें से क्या है 2 वो तो है हैवियर यूनिट, यानी हैवी है, जो बड़े साइज की आपको दिखाई दे रही है। डार्क कलर में जो शो हो रही है वो तो है हैवियर यूनिट। हैवियर यूनिट्स जिनको हम H से डिनोट कर सकते हैं यहां पर। दूसरी है एंड 2 लाइटर यूनिट, और 2 यूनिट ऐसी है जो क्या है, हल्की है, जिनको हम बोल रहे हैं लाइटर यूनिट्स, जिनको हम L से डिनोट कर सकते हैं। जैसे डायग्राम में आप शो कर पा रहे हो यहां पर L, और इसको H वर्ड यूज कर रहा है। हैवी के लिए H यूज किया है और लाइटर के लिए L यूज किया। उसके अलावा आपको ध्यान रखना, इसमें थोड़ा और हम आगे चलते हैं। ए हैवियर यूनिट, जो हैवियर यूनिट है और जो लार्जर यूनिट है या जो लाइट यूनिट है, दोनों मिलकर क्या करती है, ए हैवियर एंड ए लाइटर हैवियर एंड ए लाइटर चेन मेक ए HL। वो क्या बनाएगी, दोनों मिलकर HL नाम की एक चेन बना देगी। HL डाइमर बोलेंगे जिसको, डाइमर यानी कि डबल संरचना इसकी, और वो भी किसकी सहायता से बना रही है, बाय डाई सल्फाइड जो बॉन्ड है उनके द्वारा, जो सल्फर के 2 बॉन्ड है उनके द्वारा बना रही है, 2 सल्फर के द्वारा, को बोलेंगे हम डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाई सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड से मिल करके HL डाइमर बनाती है ये हैवियर और लाइटर यूनिट। एक हैवियर आएगी और एक लाइटर। देखो एक इधर हैवियर है और एक इधर लाइटर है, और यहां इसके बीच में कितनी सल्फर है, 2 सल्फर है, तो इसलिए इसको डाई सल्फर बॉन्ड बोला जा रहा है यहां पर। सेम ऐसा ही इधर हो रहा है, एक लाइटर और एक हैवी चेन के बीच में क्या बन रहा है, डाई सल्फाइड बॉन्ड आ रहा है। आया समझ में? उसके साथ साथ दी H and L
chain in each half also joined together by disulfide bond. Disulfide bond. अब ये दोनों जुड़ गई और इसके साथ साथ यहां पर भी क्या है, इनके बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बीच में और आ रहा है। ठीक है, दोनों साइड से भी ऐसा ही हो रहा है, इधर भी डाइसल्फाइड, यहां पर भी डाइसल्फाइड का बॉन्ड आ रहा है। इस प्रकार ये जुड़ी रहती है संरचना। उसके अलावा आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखना है और कि जो हैवियर और लाइटर चेन है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हैवियर एंड लाइटर। चेन is divided into टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है और दो पार्ट्स मैंने आपको अच्छे से बताया था, वेरिएबल पोर्शन था एक और एक कांस्टेंट पोर्शन था। दो की हमने बात की, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वेरिएबल पोर्शन के बारे में। वेरिएबल पोर्शन, वेरिएबल यानी कि जो क्या करता है, जो एंटीजन होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है। वेरिएबल पोर्शन, ये पोर्शन क्या है, दिस पार्ट रिएक्ट विद एंटीजन, रिएक्ट विद एंटीजन। यही पार्ट है जो एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है। और ये किस साइड में रहता है, एंड इट इज प्रेजेंट या इट प्रेजेंट एंड इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स NH2 पार्ट। NH2 पार्ट्स है उस साइड के अंदर ये पाया जाता है, पार्ट ऑफ चेन। जो चेन का NH2 पार्ट है उस साइड में ये रहता है। और इसका एक और नाम ही दे देते हैं, दिस इज आल्सो known as FAB पोर्शन। का एक और नाम है, वो है FAB पोर्शन। डायग्राम में आप देख पा रहे हो इस चीज को। ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन आपको शो हो रहा है, ये वाला NH2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, यही जो साइट है जहां पर क्या करते हैं, एंटीजन है वो रिएक्ट करते हैं। इसी साइट के ऊपर ये जो पोर्शन है, इसी के ऊपर एंटीजन को क्या करता है, एंटीबॉडी बांधता है। आ गया समझ में। और ये NH2 पोर्शन है इसका। दूसरा जो पोर्शन है ये है COOH पोर्शन। ये कांस्टेंट पोर्शन होता है, ये बाहर साइड में रहेगा और इसको हम FC पोर्शन बोलते हैं। इसका नाम है FC और इसका नाम था FAB। आया समझ में भाई सभी के। सेकंड लेते हैं हम, कांस्टेंट पोर्शन क्या है और जान लेते हैं। कांस्टेंट
पोर्शन। कांस्टेंट पोर्शन क्या है? दिस पार्ट is towards COOH, यानी कार्बोक्सिलिक जो चेन है उस साइड में पाया जाता है। COOH पार्ट ऑफ द चेन का COH पार्ट है उस साइड में पाया जाता है, एंड इट इज कॉल्ड FC पोर्शन। इसको बोलते हैं FC पोर्शन। तो ये तो था भी एंटीबॉडी का, थोड़ा सा आ जाए इससे रिलेटिव तो ध्यान रखना है। उसके अलावा एक लाइन में और नोट करवा देता हूं, इन मोस्ट ऑफ द एंटीजन क्या एंटीबॉडी, मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडी द आर्म्स ऑफ वाई शेप। ज्यादातर के अंदर एंटीबॉडी के अंदर जो आर्म्स है वो वाई शेप्ड की होती है, उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होती है, हैव फ्लेक्सिबल ओरिजिन मीन्स जहां से ये जुड़ी हुई है वो पार्ट इसका क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और उसको हम कब्जा बोल सकते हैं, कब्जे की तरह काम करती है। विच आर कॉल्ड हिंग्स, जो आप पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हो। हिंग क्या है? कब्जे को बोलते हैं HINGE, हिंग। हिंग का मतलब होता है कब्जा, जो गेट दरवाजों पे लगाते हैं ना कब्जा, उसकी तरह होता है। और इसी रीजन से क्या है, ये आसानी से हर किसी के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। ये मैं बोल रहा हूं यहां वाला, ये जो ओरिजिन है इसकी, ये हिंग जो लगा हुआ है ये फ्लेक्सिबल होता है। ऊपर वाला जो पोर्शन ऐसे आराम से इधर उधर मूव कर सकता है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये कब्जा है मान लो एक तरह से। यहां अब हम बात करते हैं कि एंटीबॉडी है वो कितने टाइप की है। तो ये मैंने थोड़ा बताया भी था आपको, एंटीबॉडी है वो 5 टाइप्स की होती है भाई। ये आपको इसके सामने मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है, शो हो रहा होगा सभी को। शो हो रहा है भी सभी को? ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। तो यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि एंटीबॉडी है वो किस टाइप की है, मोनोमर है, डाइमर है या पेंटामर है। पेंटामर मतलब यहां पर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। जैसे आप फर्स्ट डायग्राम में देख पा रहे हो, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल है, तो इसको बोलेंगे मोनोमर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मोनोमर है। ये मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है। ये आप देख पा रहे हो कितनी शेप आ रही है इसके अंदर, इस टाइप की वाई शेप, 1 2 3 4 5। इसको बोलेंगे हम पेंटामेरिक। पेंटामर या पेंटामेरिक भी बोल सकते हो आप। और इसके अंदर आपको वाई शेप 2 टाइप की नजर आ रही है, इसको बोलते हैं डाइमर या डाइमेरिक। इसकी शेप कैसी है, डाइमर, यानी कि 2 इसके अंदर वाई शेप की एंटीबॉडी जुड़ी हुई है। ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है।